वंदे मातरम को लेकर आप 10 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार है, तुरंत आपने समय भी घोषणा कर दी, लेकिन जिसके लिए विपक्ष कल से मांग कर रहा है, बीएससी में मांग कर रहा है, सुबह से मांग कर रहा है, उसके लिए आप अभी तक समय की घोषणा नहीं कर रही है पार्टी आपकी। अच्छा प्रश्न आपने किया, जिसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाता है कि किस विषय को अग्राधिकार दिया जाएगा, और वंदे मातरम पर चर्चा करना, मुझे लगता है हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। पहली बार लोकसभा में और राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। 150 वर्ष की पूर्ति हुई है, तो मुझे लगता है कि भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। और बीएससी ने डिसीजन लिया है, बीएससी ने निर्णय लिया है कि इस पे 10 या 12 घंटे दिए जाएंगे। राज्यसभा में भी इस पर बातचीत होगी जब बीएससी बैठेगी। तो मुझे यह कहना है कि बीएससी का जो विजडम है, बीएससी के जो बुद्धि है, उस पर भी हम थोड़ा भरोसा रखें। मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, किरण रिजिजू जी ने कहा है कि एसआईआर पर चर्चा की बात को हम निश्चित तौर पर बीएससी में उठाएंगे। ये उन्होंने आज कहा है राज्यसभा में। मुझे लगता है हम सब अवगत हैं। वंदे मातरम पर चर्चा हो जाएगी इसी हफ्ते में। जी देखिए, नहीं जरूर करिए, आप वंदे मातरम पर भी करिए। आप सरकार में हैं, आप अपना विषय लाइए। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू भी बनना चाहते हैं, मगर उनकी तरह का विजन नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनना चाहते हैं, मगर उनकी तरह का साहस नहीं है। मनमोहन सिंह बनना चाहते हैं, मगर आप देखिए 90 रुपए और रुपए की जो लड़ाई है डॉलर के सामने, 90 टिक गया है। तो ये स्थिति है, सच्चाई ये है। इन मुद्दों पर कब चर्चा होगी? वंदे मातरम तो ठीक है, वंदे मातरम देश के अंदर में, वंदे मातरम जब हम लोग पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से नारा लगा था आजादी में अंग्रेजों को भगाने के लिए, उस समय ये आरएसएस वाले क्या कर रहे थे सबको पता है कि वो वंदे मातरम के साथ थे कि वंदे मातरम के खिलाफ थे। तो मैं इस मुद्दे पर अभी नहीं जाऊंगा, जब चर्चा होगी तो इनकी बहुत सच्चाई सामने आएगी। मगर वंदे मातरम को राजनीतिक हथियार बनाना, ये इनका एक मतलब 1946 में आप जी रहे हैं कि भाई बांग्लादेश को हम कभी अखंड भारत की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, मगर आज 2025 में खड़ा हुआ युवा रोजगार जो टीचर है वो घूम रहा है घर घर में और उससे नहीं होता है, वो सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, उसके बारे में सरकार की जवाबदेही नहीं है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वोटबंदी हो, चाहे बार बार बीजेपी ये कहने की कोशिश करी कि थोड़ा रुक जाइए, बीएससी में फैसला हो गया वंदे मातरम का, इसका भी फैसला हो जाएगा। नहीं, थोड़ा रुक जाइए मतलब वो थोड़े रुकना, 19 दिन का सेशन है, 19 दिन में भी मेरे ख्याल से वर्किंग डेज और भी कम है इसके अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत जो है वो इससे नजर आती है। 15 दिन, हाँ 15 डेज, हमें कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बाकी के मुद्दे जो हैं, और इतना बड़ा मुद्दा है भाई, 28 लोगों की मृत्यु हो गई है, ये प्रधानमंत्री को मुद्दा नहीं लगता है, ये भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है वो चैनल पर बैठ करके स्माइल कर रही है जब मैं मौतों की बात करता हूं। तो ये किस तरह की संवेदनहीनता है, ये नजर आ रही है। हम इसी के खिलाफ तो बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि आप पूंजीपतियों के साथ क्यों खड़े होते हो, आप गरीबों के साथ क्यों नहीं खड़े होते। आप विकास की बात कर रहे थे, विकास इस तरह का है कि आज भी आप 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, हंगर इंडेक्स में आप ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। ये हाल है देश का। जब विपक्ष ये सवाल उठाता है तो वो विपक्ष की मजबूरी नहीं है, वो ये सवाल जरूरी है, ये जनता के सवाल है, इसलिए हम क्या सचमुच में संगीत रागी जो सवाल प्रधानमंत्री ने आज उठाया, क्या सचमुच में? एक मिनट बोलने दे जी जल्दी से अपराजिता जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। चलिए उसके बाद मुझे संगीत रागी जी के पास भी जाना है। जी एक मिनट बोलने दे। मैं मुस्कुरा रही हूं क्योंकि ये जो नारे लगाते हैं या इनकी जो भाषा है, इसे देश की जनता समझती ही नहीं है, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूं कि इतना शोरगुल करते हैं। लेकिन बिहार का जो रिजल्ट हुआ, बिहार का जो परिणाम हुआ, उसके बाद तो इन्हें आत्म समीक्षा करनी चाहिए। इस तरह टीवी चैनल पर बैठकर शोर मचाना, बाहर नारेबाजी करना, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, यह बिल्कुल अर्थहीन है और ये आप बिल्कुल अर्थहीन है। चलिए नहीं, क्या सचमुच में लेकिन जब प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया, हर एक विषय पर चर्चा हो, क्या लगातार हार के वजह से विपक्ष, हम तो चाहते हैं कि हर विषय पर चर्चा हो। ठीक है, लेकिन क्या सचमुच में? देखिए अपराजिता जी, एक स्टैटिस्टिक्स मैं भी आपको दिखाना चाहता हूं, आंकड़े बड़े दिलचस्प होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आज ये कह रहे हैं कि लगातार जो हार हुई है उस हताशा की वजह से पार्लियामेंट को अखाड़ा बनाने की कोशिश चल रही है और उसके भीतर
जिस तरीके से शोरगुल होता है, काम नहीं करने दिया जाता। डिलीवरी चाहिए, ड्रामा नहीं, उसे ड्रामा करार दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि लगातार पार्लियामेंट सेशंस के दिन घटते जा रहे हैं? ये भी जरा आंकड़े अब आपको दिखा देते हैं। और संगीत रागी जी, इस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, पहली लोकसभा, पंडित नेहरू मुख्य प्रधानमंत्री थे, 135 दिन पहली लोकसभा में कार्यवाही हुई थी। छठी लोकसभा 110 दिन पार्लियामेंट की कार्यवाही हुई थी, 110 दिन पार्लियामेंट का सेशन हुआ था। 11वीं लोकसभा धीरे धीरे घटता जा रहा है। देखिए, 80 दिन महज कार्रवाई हो पाई थी। 15वीं लोकसभा 71 दिन, और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है उसके बाद की ये देखिए 16वीं लोकसभा 66 दिन, और 17वीं लोकसभा जब पिछली लोकसभा थी 55 दिन सिर्फ काम चल पाया। हार तो पहले भी थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए धीरे धीरे सदन की कार्रवाई के दिन घटते जा रहे हैं। सदन का, पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं होता है। कम से कम दिन, मॉनसून सेशन हो, बजट सेशन हो, विंटर सेशन हो, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? यदि विपक्ष ये तय कर दे कि एसआईआर पर जब तक बहस नहीं होगी हम संसद चलने नहीं देंगे, और लगभग आप देखेंगे कि पिछले जितने भी संसद के सत्र शुरू हुए हैं उससे पहले किसी न किसी एक फेक स्टोरी को लेकर के विपक्ष जो है वो सदन में हंगामे करते रहा है। तो क्या वास्तव में विपक्ष हेडलाइंस बनाना चाहता है या वाकई जिक्र करना, चर्चा में भागीदारी चाहता है? राहुल गांधी कितने दिन तक संसद में जाकर के भागीदारी करते रहे और गए? उनका पिछला रिकॉर्ड आप जरा देख लीजिए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बहुत बड़े, उस समय तो अध्यक्ष भी थे। आज जो है एसआईआर पर चर्चा हो रही है। आपने पहले दिन आकर के कहा जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तब तक हम संसद चलने दें, नहीं देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे भाई? 14 इंपॉर्टेंट बिल है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। इतने इंपॉर्टेंट बिल इस समय आ रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हम उसको जिक्र ही नहीं, उस पर डिस्कशन ही नहीं होने देंगे। दरअसल आप एसआईआर पर क्या चाहते क्या है? आपको प्रक्रिया पर नहीं है सवाल, प्रक्रिया तो एक बहाना है। बेसिकली आप घुसपैठिए और फेक जो वोटर्स हैं उनको बचाना है, जो आपके लिए हथियार बन चुके हैं। एक और बात, बिहार के अंदर क्यों नहीं है इतनी जल्दी थी? आज अखिलेश यादव का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, अरे अभी तो उत्तर प्रदेश में बहुत दिन बचा हुआ है, बाद में आप करा लीजिएगा। अरे जब बिहार में 1-2 महीना पहले कराते हैं तो कहते हैं जल्दी आपने करा दिया। उत्तर प्रदेश में बहुत देर से पहले से शुरू कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं आपने उत्तर प्रदेश में क्यों शुरू किया। बंगाल की दुर्दशा के बारे में कौन नहीं जानता है? बंगाल के अंदर जो है, बंगाल के अंदर गुंडागर्दी, हत्या, हिंसा, वहां का तो एक सामान्य कल्चर हो गया है। ममता बनर्जी ने वामपंथियों के उस कल्चर को आरोपित कर दिया है बंगाल में। आज आप बंगाल के बॉर्डर पर आप जाकर के देख लीजिए कितने घुसपैठिए वहां पर बंगाल में पड़े हैं। ये इनके क्या राजनीतिक दामाद है क्या? ये स्वयं पुरोहित? अरे भाई ये आपका, अरे थोड़ी तो सभ्यता सीखो भाई। ये आपका अभी आप तृणमूल कांग्रेस गुंडागर्दी करती है। दोनों को शांत करिए प्लीज, जरा दोनों को। संगीत रागी, मेरा बेसिक सवाल, आपने जो मुद्दे उठाए उसको लेकर विपक्ष के लोग जवाब दे देंगे, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी उसका जवाब दे देंगे। लेकिन मेरा बेसिक सवाल यह है कि पहली लोकसभा 135 दिन लोकसभा का सेशन चला था, कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी कम होते जा रही है। 55 दिन चलता है। आखिरी लोकसभा 17वीं लोकसभा केवल 55 दिन सत्र बुलाया गया। सदन बुलाने के बाद भीतर क्या होता है वो बात अलग है, लेकिन सदन की कार्यवाही ही कम दिन बुलाई जाती है।